अब हम अपनी डिस्कशन चालू रखते हैं आईपी बेसिक्स की। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि भी हमने ये देख लिया कि ये एड्रेस जो है हमारा वैलिड एड्रेस है और ये भी एक वैलिड एड्रेस है। अब हम देखना चाहते हैं कि भी एड्रेस तो वैलिड है, क्या वो नेटवर्किंग में होंगे कि नहीं होंगे। तो फिर हम वापस अपने एक फ़ोन के एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। फ़ोन के एग्ज़ाम्पल पे क्या है कि मैं नंबर लिखता हूँ, अगर आपको ये समझ लग गया तब आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होने वाली। मैं ये 2 नंबर लिखता हूँ, एक ये नंबर है मेरे पास, एक ये वाला है। प्लीज़ मैं रैंडमली नंबर लिखता होता हूँ, आपने कोई वहाँ पे इसको एग्ज़ाम्पल देने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सपोज मेरे पास ये नंबर है, तो एक हमारे पास नंबर क्या है 1636 310 379 है, एक 1636 310 380 है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये वाला कोड है, इसके अंदर कोड कौन सा है, ये वाला। अब हम दोनों का कोड क्या है, सेम है, इसलिए कई बार हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, लोकल नंबर्स हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि इसको हम लोकल नंबर है। फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि भी एक हमारे पास ये वाला नंबर है 10 379 और दूसरा हमारे पास है 310 380। तो इसमें क्या है कि आप देखोगे ये इसका कोड 1636 है और इसका कोड क्या है 1644 है। दोनों का कोड डिफरेंट है। इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं कि ये एसटीडी नंबर है। और ध्यान रखना कुछ साल पहले अभी अगर यहाँ से हमने यहाँ फ़ोन करना था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ से अगर यहाँ फ़ोन करने की कोशिश करते थे तो कई बार ये आ जाता कि आपके पास एसटीडी फैसिलिटी नहीं है। इसका मीनिंग हमारे पास 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक लोकल नंबर होता है, एक एसटीडी। इसी तरह ध्यान रखना आपकी जो नेटवर्किंग है वो भी 2 टाइप की होती है, लोकल एरिया नेटवर्किंग और दूसरी आपकी क्या हो जाती है, जो नेटवर्किंग है वो कौन सी होती है, वाइड एरिया नेटवर्किंग। बिल्कुल हम बड़ी फ़ोन के एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखना कई बार क्या होता है कि आपको सालों में आईपी एड्रेस नहीं समझ लगते, कई बार अगर आपने समझना है तो आप आधे घंटे के अंदर भी आईपी एड्रेसेस को समझ सकते हैं। दैट मीन हमारे पास फ़ोन जो होते थे वो लोकल फ़ोन या एसटीडी फ़ोन। तो इसी तरह हमारे पास जो नेटवर्किंग होती हैं वो लोकल नेटवर्किंग होती हैं या वाइड एरिया नेटवर्किंग। अब मैं एक सेट ऑफ नंबर लिखूँगा, अगर आप मेरे को सिंपल सा उसका एक आंसर दे दोगे कि भाई ये लोकल नंबर है कि एसटीडी, अगर आपने करेक्ट गैस कर लिया तो आपको जो आईपी एड्रेसेस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो मैं एक ऐसे ही नंबर लिख देता हूँ, हम एक नंबर लिख देते हैं, ये वाला मैंने एक नंबर लिख दिया, एक और मैंने नंबर लिख दिया, ये वाला एक नंबर लिख देता हूँ। मैं 2 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिए। अब आपने ये बता देना कि भी ये लोकल है कि एसटीडी है। अब मैं फिर कह देता हूँ अगर कोड डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि भी वो एसटीडी है, अगर कोड सेम है तो मैं कह दूँगा लोकल है। अब इसको देख के जब मैं क्लास में जनरली पूछता होता हूँ तो ज़्यादातर जो आंसर होता है क्या है, वो क्या कहते हैं कि ये एसटीडी है। अब ठीक है, मैं कह देता हूँ कि भाई आपने बोल दिया एसटीडी है, बट भाई आपने क्या जूम कर लिया कि कोड ये वाला है कि एक का कोड 1123 है, एक का कोड 1144 है। पर मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मेरे तो क्या है, ये है कि ये ऐसे है कि कोड तो 11 है, 11 कोड है। अगर मैं यहाँ पे अगर हाइफन यहाँ पे लगा देता हूँ तो क्या है कि कोड कहाँ पे है, इसका भी 11 कोड है, इसका भी 11 कोड है, तो ये क्या हो गए, लोकल हो गए। अगर वो आंसर क्या मेरे को बोल देते हैं कि भी नहीं सर ये तो क्या है, लोकल है, मैं कह देता हूँ कि नहीं कोड तो क्या है, ये है, पहले 3 वाला कोड है जहाँ उसका क्या है 4 वाला कोड है। जो भी वो आंसर देंगे मैं उसको गलत कर सकता, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। ये देखने से पता नहीं लगेगा कि भाई ये लोकल फ़ोन है कि एसटीडी है। इसलिए आपने हमेशा क्या ध्यान रखना है, आपने ये बोलना है कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये लोकल है, आप उसको कहो कि नहीं हमें एग्जैक्ट बताओ
ठीक है, इस तरह लिखो कि अकेला फ़ोन नंबर ना लिखो, हमें बताओ आपने हाइफन कहाँ पे लगाया है। मीन अगर हम हाइफन यहाँ लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, एसटीडी है। अगर ये हम हाइफन अगर 3 के बाद लगा देंगे तब भी एसटीडी है। अगर ये हाइफन यहाँ लगा देते हैं तो ये भी आपका क्या है, ये आपका लोकल। मीन आपने हाइफन कहाँ लगाया है उसी हिसाब से ये नंबर जो हैं, जो दिखने में हमें लग रहे हैं कि पहले वो एसटीडी लग रहे थे, अगर हमने 2 के बाद हाइफन लगाया तो वो हमें लोकल लगेंगे, 3 के बाद लगाते हैं तो फिर एसटीडी लगते हैं, 4 के बाद। तो ये इशू है। सेम वे ये जो हमारे पास ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, ध्यान रखना इसके अंदर भी 2 पोर्शन है। जैसे इसके अंदर क्या हो गया, एक कोड हो गया, एक हमारे पास फ़ोन नंबर हो गया, कोड हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। हमने नीचे भी देखे थे कि ये अलग अलग नंबर हैं, ये कोड हो गया, ये फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। सेम वे ये जो आईपी एड्रेस हम देना चाहते हैं इसके भी 2 पोर्शन है। इसका एक कोड है, एक फ़ोन नंबर है। जहाँ तो कोड ये होगा, जहाँ क्या होगा, ये होगा, जहाँ ये होगा कोड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे हम यहाँ पे हाइफन नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमें जब कंप्यूटर्स को बताना होता है कि भाई हमारा एक भी हाइफन कहाँ लगा है, तो हम एक सबनेट मास्क यूज़ करते हैं। सबनेट मास्क ज़्यादातर जहाँ तो 3 बारी 255 होगा, जहाँ आपके पास 2 बारी 255 होगा, ध्यान रखना है अपनी, जहाँ वो क्या होगा 1 बारी 255 होगा। और भी हो सकते हैं पर हम शुरू में जो नेटवर्किंग को सिंपल रखना चाहते हैं। ध्यान रखना अगर 3 बारी हम 255 मास्क देंगे तो उसका मीनिंग है हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हम हाइफन यहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ लगाना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, ये कोड क्या हो गया, जैसे हम कोड बोल देते हैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेस में हम इसको नेटवर्क बोल देते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर बोल देते हैं, इसको हम होस्ट पोर्शन बोल देते हैं। अब क्या हो गया, कोड क्या हो गया 172.24.1 हो गया। इसके इसमें कोड क्या हो गया 172.24.2 हो गया। दोनों सेम नहीं है, हम देखेंगे सिस्टम नेटवर्किंग में नहीं आएंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि भी कब आएंगे ये, अब हम 255 लगा के देख लेते हैं। 255 लगाएंगे मीन हम अपने कंप्यूटर को क्या बता रहे हैं, अभी हाइफन यहाँ पे लगा दो, तो इससे क्या पता लगेगा भी कोड क्या है 172.24 है, 172.24 है। दोनों का कोड क्या है, सेम है, हाँ सेम है, तो दोनों क्या आ जाएंगे, नेटवर्किंग में आ जाएंगे। और इवन अगर हम ये अगर मास्क ये वाला दे देते हैं 255 0.0 मीन हम हाइफन कहाँ लगाना चाहते हैं, हम यहाँ लगाना चाहते हैं, हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो इससे भी क्या हो जाएगा आपका कोड ये वाला जो है सेम हो जाएगा, ये भी सेम, ये भी सेम। तो हमारे सिस्टम क्या नेटवर्किंग है। इसका मीनिंग अकेला एड्रेस ही नहीं इम्पोर्टेंट, हमने हाइफन कहाँ पे लगाया है, तो मास्क कुछ नहीं है, मास्क सिंपल आपको बताता है अगर 3 बारी आपका 255 है तो हम हाइफन यहाँ लगाना चाहते हैं, अगर 2 बार है तो आप हाइफन यहाँ लगाना चाहते हैं, और 1 बार है तो आप हाइफन कहाँ लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो हमारे केस में हम शुरू में क्या रखेंगे, हम जहाँ पे हम मैक्सिमम लगा सकते हैं वहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। हम हालांकि हमारा 1 बार लगाने के बाद भी काम चल जाना था, 2 के बाद भी लगा देना था, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 बार ही लगाएंगे। तो इसका मीनिंग हमारे पास मास्क क्या है, हम इसको मास्क ये देंगे और इसको भी क्या देंगे, मास्क ये वाला देंगे। हम एग्जैक्टली ये करने वाले हैं, और फिर देखेंगे ये नेटवर्किंग में आते हैं कि नहीं आते, और फिर 3 बारी मास्क दे के देखेंगे, हम देखेंगे कि वो नेटवर्किंग से बाहर चले जाते हैं। तो हमने ध्यान रखना है जो हमारे आईपी एड्रेसेस है वो 0.0.0.0 उससे कम नहीं हो सकते, 255 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उनके इन बिटवीन होंगे, उसके बीच में रेंज होगी। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली दोनों सिस्टम को ये वाला एड्रेस देने वाले हैं। तो हम इसकी फिर डेमो देखेंगे कि कैसे इसको करना है।